हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे इनकम टैक्स के सैलरी चैप्टर के। तो सैलरी में हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना सीखा था उसके अंदर। तो अभी इस वीडियो में भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अप रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले हिंदी में पढ़ती हूँ फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी इसको। श्री सूर्य प्रकाश, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। श्री सूर्य प्रकाश 1 जुलाई 2016 से दिल्ली की बीकानेर रोलिंग मिल में नियुक्त थे। उनका वेतनमान 3800, 200, 5000 की श्रृंखला में 4000 रुपये प्रारंभिक वेतन था। उन्हें वेतन का 60% महंगाई भत्ता, कुल महंगाई भत्ते का 40% सेवा शर्तों के अनुसार, अतिरिक्त महंगाई भत्ता 4000 रुपये प्रति माह और मकान किराया भत्ता 1600 रुपये प्रति माह की दर से प्राप्त होता था। गत वर्ष में के दौरान 2 माह अप्रैल और मई के वेतन के बराबर बोनस भी प्राप्त हुआ। उसने अपने आवास के लिए 2000 रुपये प्रति माह की दर से मकान किराए पर लिया। 2 मार्च 2021 को अपनी पुत्री के विवाह के खर्चों की पूर्ति के लिए उसने 4 महीने का अग्रिम वेतन और 15,000 रुपये के ऋण की राशि नियोक्ता से प्राप्त की। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी व नई कर दर योजना में वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हिंदी में था, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं। Mr. Surya Prakash was appointed on 1st July 2016 in the Bikaner Rolling Mills Limited, Delhi, in the pay scale of 3800 to 105,000 on the initial pay of 4,000। ये आपको पूरा इनका जो है पे स्केल दे रखा है। ठीक है, इसी पे स्केल से हम इनकी बेसिक पे निकालेंगे। He has been also आगे देखिए क्वेश्चन। प्रोवाइडेड 60% ऑफ हिज पे एज अ डियरनेस अलाउंस, 40% ऑफ द टोटल डीए इज अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उसको डीए भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि उनकी बेसिक पे का 60% है, और उनके डीए का जो 40% पार्ट है वो अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस है, मतलब वो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग है। एडिशनल डीए मिलता है इन्हें 4000 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1600 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव बोनस इक्वल 2 मंथ सैलरी ऑफ अप्रैल एंड मे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ही हैज़ टेकन अकोमोडेशन फॉर द रेजिडेंस एट द ₹2000 पर मंथ। ठीक है, उसने अपने रहने के लिए एक किराए पर मकान ले रखा है जिसका जो किराया है वो कितना है, 2000 रुपीज़ पर मंथ है। ऑन 2 मार्च 2021, in order to meet the expenses of his daughter's marriage, he took 4 months salary in the advance and loan of 15,000 from his employer। ठीक है, अपनी बेटी के मैरिज के लिए उन्होंने क्या किया है, 4 मंथ की सैलरी एडवांस में ली है और अपने एम्प्लॉयर से 15,000 का लोन भी लिया है। Compute his gross total income from salary under the old as well as new tax regime for the assessment year 2021-22। ठीक है, तो आपकी उसकी ग्रॉस इनकम निकालनी है सैलरी से। ठीक है, अंडर द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। पहले हम निकालेंगे बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर। हमारे जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए बेसिक सैलरी निकालेंगे, और वो सैलरी हमें कब से कब तक की लेनी है, हमें लेनी है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की आप लोगे सैलरी।
ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि 1 जुलाई 2016 से ज्वाइनिंग ली है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास में ये, देखो, मिस्टर सूर्य प्रकाश वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2016। वो 1 जुलाई 2016 को बीकानेर रोलिंग मिल्स लिमिटेड जो दिल्ली है उसके अंदर अपॉइंट हुए हैं इन द पे स्केल ऑफ 3800 और 200 5000। तो ये इनका जो पे स्केल है ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और उनकी जो इनिशियल पे है, मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी थी, 4000, ठीक है। तो ये जो पे स्केल है उसको हमें लगाना है और इनकी अब तक की जो है बेसिक सैलरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम ले लेते हैं 1 जुलाई 2016 से। 1 जुलाई 2016 से एक साल कब होगा, 30 जून को होगा। तो 30 जून 2017 तक जो उनकी सैलरी थी वो कितनी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018, फिर 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। फिर देखिए 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, ठीक है। फिर हमें देखिए 2021 तक तो हम आ चुके हैं। फिर यहाँ तक ही हमें लिखना है क्योंकि इसी में हमारा जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, हमें सैलरी लेनी है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। तो ये सैलरी हमें लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हम उनकी सैलरियाँ लिख देते हैं। जब वो अपॉइंट हुए थे तो उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो 4000 थी इनिशियल पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इनका पे स्केल जो है मैं आपको समझाती हूँ। ये पे स्केल क्या है कि पहले वो 4000 में लग गए, अब उनके हर साल इंक्रीमेंट होगा कितना, 200 का, जब तक कि वो सैलरी उनकी 5000 नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब इसमें हर साल हमें 200 प्लस करते जाना है इनकी सैलरी को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले 4000 थी, फिर 4200 हो जाएगी, जब तक 5 नहीं होती इसमें 200 बढ़ते रहेंगे। फिर 4400 हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी 4600 की, और फिर सैलरी हो जाएगी 4800 की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें तो सैलरी लेनी है, हमें जो सैलरी लेनी है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो इसमें देखिए हमारे ये भी आ रहा है, जब हम 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग करेंगे तो 30 जून 2020 तक उनकी सैलरी कितनी थी, 4600 थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मंथ के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जैसे कि 1 अप्रैल से 30 जून तक की उनकी जो सैलरी है वो सैलरी कितनी रहेगी, 3 मंथ के लिए 4600 की। तो ये 3 मंथ की सैलरी तो इनकी ये हो जाएगी, ठीक है। फिर जून के बाद इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो फिर 1 जुलाई से जो उनकी सैलरी है 1 जुलाई से 31 मार्च तक लेनी है हमें। तो 31 मार्च तक उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 4800, और वो महीने हैं 9, ठीक है। तो चलिए फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13800,
और फिर कितनी आ जाएगी 43,200। ये इनकी टोटल सैलरी होगी अपने प्रीवियस ईयर की। जो हमारा प्रीवियस ईयर है ये वाला, इसके अंदर इनकी जो सैलरी है वो कौन सी है, ये है। इनकी टोटल अगर हम करें तो टोटल कितनी आ जाएगी, इनकी टोटल बेसिक सैलरी 57,000 की। तो यहाँ पे हम 57,000 लिखेंगे, ये हो जाएगी इनकी बेसिक सैलरी। ठीक है, अब लिखते हैं इसको स्टेटमेंट में। हमारा जो स्टेटमेंट मैंने बना दिया उसको हम बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी दोनों जगह 57,000 ही आएगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हम लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, डीए। ठीक है, शॉर्ट नेम लिख लेते हैं हम इसका। डीए इनको कितना मिलता है, 60% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% ये आपके हो जाएगा 60% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 57,000 है तो 57,000 का, ठीक है, 57 का हम 60% करेंगे, 34,200 आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनको एडिशनल डीए भी मिलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशनल डीए। ठीक है, एडिशनल डीए कितना मिलने का बोला है, 4,000 पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन में तो 4,000 इंटू 12 कर देंगे तो एडिशनल डीए आ जाएगा इनका 48,000 का। फिर बात करेंगे हम, इनको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस की जो अमाउंट है वो इनको मिलती है 1600 पर मंथ। तो 1600 इंटू हम करेंगे 12 तो अमाउंट कितनी रिसीव होगी इनके पास, 19,200। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 19,200। ठीक है, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग तो हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल आ जाता है, पूरा टैक्सेबल माना जाता है। ठीक है, तो 19,200 लिखेंगे। और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें ये एग्जम्प्टेड होता था तो यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो देखिए एग्जम्प्टेड इसकी निकालनी पड़ेगी तो हम वर्किंग नोट में जाते हैं, इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ exempted amount of house rent allowance, HRA। ठीक है, शॉर्ट नेम इसको हम लिख देते हैं HRA। और यहाँ पे हम एक एक करके लिखते हैं, वही जो हमारे 3 पॉइंट थे। अमाउंट रिसीव, HRA की जो अमाउंट रिसीव होती है वो लिखनी है, तो कितनी रिसीव हुई है 19,200, तो वो हम लिख देंगे। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर जो 2 है पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ पे नियुक्त है, दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे 50% ऑफ सैलरी।
ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ले लेंगे हम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सैलरी निकालना है आपको। यहाँ पे जो सैलरी मानी जाती है वो आती है आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपका आ जाएगा डीए, डियरनेस अलाउंस, वो भी कौन सा वाला, इन सर्विस रूल, और प्लस आपके आ जाएगा कमीशन ऑन सेल। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ जाएगी इसमें। तो बेसिक सैलरी तो आपकी कितनी है, 57,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57,000 प्लस हमारा जो डीए सर्विस रूल के अकॉर्डिंग लेना है, तो आपका जो डीए है वो कितना है, वो है हमारा 34,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका 40% सर्विस रूल में है, तो 40% ऑफ 34,200। ठीक है, इनकी टोटल करोगे तो आपके पास बेसिक सैलरी कितनी आएगी, 70,680। ठीक है, 70,680 आ जाएगी सैलरी। अब उसका आपको करना है 50%, तो आप 70,680 का करोगे 50%, तो ये अमाउंट आपके सामने कितनी आएगी, 35,340। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पेड करते हैं, ये 2,000 का रेंट पेड करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2,000 पे अपना रेंट पे हाउस ले रखा है। तो 2,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ जो सैलरी है, सैलरी कितनी है 70,680 की, तो 70,680 का 10%, तो ये तो आपके हो जाएगा 24,000, और माइनस करोगे उसका 10% तो कितना आ जाएगा 7,068, और माइनस करोगे इसमें से तो आपके सामने जो अमाउंट आएगी वो आएगी 16,932। ठीक है, अब इनमें से जो अमाउंट कम होगी वो ही आपके एग्जम्प्टेड होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं विच एवर इज लेस। इनमें से लेस कौन सी अमाउंट है, सबसे छोटी कौन सी है, 16,932। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड का मतलब होगा टैक्स फ्री, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 16,932। फिर इसकी टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,268। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 19,200 पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें ये पूरा टैक्सेबल माना जाता है हाउस रेंट अलाउंस। फिर इनको मिला है बोनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोनस, और बोनस में इनको कितना मिला है, बोनस देख के आते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर। बोनस के लिए देखो लाइन लिखी हुई है, ही ऑल्सो रिसीव्ड बोनस इक्वल टू 2 month सैलरी ऑफ अप्रैल एंड मे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो अप्रैल और मई मंथ की जो उनकी सैलरी थी उसके बराबर इनको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं अप्रैल और मई की जो सैलरी है। अप्रैल और मई किस में आते हैं, इसमें आए होंगे, तो उस समय इनकी सैलरी 4,600 थी, तो 4,600 इंटू 2, तो इसके बराबर इनको बोनस मिला है 4,600 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके अमाउंट 9,200, और ये भी 9,200। ठीक है, तो ये बोनस हो गया। इसके अलावा इन्होंने एडवांस सैलरी ली हुई है, और एडवांस सैलरी जो है वो जब रिसीव होती है जिस ईयर में, उसी ईयर में वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी उनको 4 मंथ की मिली है, ठीक है। और कब ली इन्होंने एडवांस वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, देखो इन्होंने एडवांस कब ली हुई है, ही हैज टेकन, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही टुक 4 month सैलरी इन द एडवांस एंड लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो उसने कितनी सैलरी ली है, 4 महीने की सैलरी ली है, और वो भी कौन सी डेट को, यहाँ पे देखो ऑन द 2 मार्च 2021, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो मतलब उन्होंने 2 मार्च 2021 को, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इसमें 2 मार्च 2021 जो है वो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इस समय उनकी सैलरी कितनी थी, 4,800। तो उस समय उन्होंने 4 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। तो जो मार्च वाली सैलरी है वो तो हमने इसके अंदर काउंट कर ली है, ठीक है। 31 मार्च तक जो सैलरी है वो तो इसमें अंदर काउंट हो गई है। तो पीछे कितनी बची है, 3 मंथ की बची है। तो 3 मंथ की सैलरी एडवांस मानेंगे, ठीक है। और बेसिक कितने लेंगे हम, 4,800। तो यहाँ पे हम लेंगे एडवांस सैलरी 4,800 और इनटू हम करेंगे 3, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे सामने 14,400, 14,400, ठीक है। तो ये आपके पूरा हमने कैलकुलेशन किया। अब इसकी हम क्या कर देंगे, टोटल। इसके अलावा देखो उन्होंने जो लोन लिया है ना, लोन इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो लोन लिया है, लोन सैलरी के कंप्यूटेशन में नहीं आता है। तो हमने सारी चीज़ें ले ली है, बेसिक सैलरी, डीए, एडिशनल डीए, बोनस, और इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और ये जो उन्होंने एडवांस सैलरी ली है वो, ठीक है, सब कुछ ले लिया हमने। अब हम इसकी क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी देखो यहाँ की टोटल करोगे आप तो ये कितनी हो जाएगी, 1,65,068, ठीक है। और ये जो टोटल है ये हो जाएगी 1,82,000, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ग्रॉस सैलरी है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटेशन करना है सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। और भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।